हमने जो पहली लाइन लिखी है फ्रॉम दैट बुक वो है, आखिर हमारी खुद से ही लड़ाई क्यों होती है? हम खुद को ही कंट्रोल या काबू में क्यों नहीं रख पाते हैं? इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा लड़ाई उसकी खुद से ही होती है। ज़्यादातर टाइम पे वो काफ़ी चीज़ों में खुद को कंट्रोल करना चाहता है, काबू करना चाहता है। स्मोक करता है, उसे पता है ये बैड है मेरे लिए। ड्रग्स लेता है, उसको पता है उसकी हेल्थ को इससे बहुत बड़ा ख़तरा है, बट स्टिल वो करता है ये। मगर वो ऐसा क्यों करता है? वो कंट्रोल करना चाहता है, काबू करना चाहता है अपने अंदर के डिज़ायर्स को, अपने अंदर के हैबिट्स को, और अपने अंदर के उठने वाले जिसको कहते हैं एडिक्शन, उसको कंट्रोल करना चाहता है, मगर वो तब भी नहीं कर पाता है। इसमें राइटर ने एक कहानी भी बताई है। उसने ये बताया है कि टाइम के साथ ह्यूमन इवोल्यूशन जो हुआ है, उसके कारण हम ये सब करते हैं। अगर हम कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जैसे खाने का बहुत मन हो रहा है, क्रेविंग हो रही, मैं डाइट पर हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, मैंने कुछ मीठा खा लिया, तो ये हुआ क्यों है? ठीक है, राइटर का कहना है कि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर ही हैं, ये कहीं भी बाहर से नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से ही आ रही हैं। कोई बाहर का सोर्स हमें ये नहीं कह रहा कि करो, ये चीज़ें हमारे अंदर हैं। और ऐसे ही कह के उसने एक कहानी भी सुनाई है। एक एक लड़की थी, उसको रोज़ रोज़ बहुत डरावने फ़ोन आते थे, धमकी भरे फ़ोन। और कुछ समय बाद उस लड़की को ये पता चलता है कि वो सारे धमकी भरे फ़ोन उसको कहीं और से नहीं आ रहे हैं, उसके घर में ही किसी इंसान से आ रहे हैं। मतलब कोई घर का ही बंदा उसे कॉल कर रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ज़्यादातर चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में करते हैं, वो जो होती हैं हमारे साथ, वो हमारे अंदर से ही आती हैं, और उसका रीज़न हम नहीं हैं, पूरी तरीके से नहीं है। हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन जो हुआ है, मतलब कि जब से इंसान आदि मानव बना है, और आदि मानव बनते बनते धीरे धीरे इंसान बनते 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 काफ़ी चेंजेस हुए हैं। जैसे कि पहला खाना खाना बहुत बहुत बड़ी बात होती थी। लाइक खाना, कृषि तो आती नहीं थी, फार्मिंग, वी डिडंट नो हाउ टू फार्म थिंग्स। तो हम जानवर मार कर खाते थे, ठीक है। जानवर मार करके खाना, जैसे मान लो तुमने एक हिरन मारा, अब तुमको पूरे परिवार को हिरन खाना है, मगर एक दिन में हिरन नहीं खाया जा सकता है, ठीक है ना। तो हिरन को ज़रूरत से ज़्यादा खाया जाता था। तो ये जो खा रहे हैं ना, कभी कभी हम लोग महसूस करते हैं कि पेट भर गया है, मगर टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, खाते रहो खाते रहो खाते रहो। तो ये हैबिट हमारी उस रीज़न की वजह से आई है, यानी उस वजह से आई है, समझ रहे हो आप। और जब हम वो मोटे हो जाते हैं, यानी कि फैट हमारी बॉडी में होता है जो, वो हमारे लिए एक बुरी चीज़ तब नहीं मानी जाती थी, क्योंकि तब लोग ओबीस नहीं होते थे कि इतने मोटे हो गए कि धरती पे बोझ बने जा रहे, नहीं। वो फैट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ करता था। जब हमें खाना नहीं मिलता था, वो ही फैट हमें ज़िंदा रखता था। तो इस वजह से हमारे लिए जो हमारे अंदर जो हैबिट्स हैं, उसके पीछे रीज़न ये है ह्यूमन इवोल्यूशन। हम क्या करते हैं, हम जज करते हैं, हम जज करते हैं कि यार ये क्या मेरी वजह से हो रहा है, मैं इतना बुरा इंसान हूँ, मुझे इतनी भी अकल नहीं है, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारे साथ, नेक्स्ट लाइन है, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। हमारी सारी मुश्किलों की जड़ हमारे अंदर से आती हैं, हमारे जीन्स से आती है, यानी कि हमारे जीन्स, हमारे अंदर के छोटे छोटे कण प्रोडक्ट जो हमें अपने पूर्वजों से मिले हैं, तो उनको ही हम अपने जीन्स कहते हैं। हम जैसे कि अब हम अगर अपनी मम्मी के जैसे लगे, और मम्मी जैसी कुछ आदतें हों, जैसे कि हमने अपनी मम्मी से जन्म लिया है, ठीक है, तो हमारे अंदर मेरी मम्मी के जीन्स हैं। मतलब जो जिस तरीके से हम बिहेव कर रहे हैं, बोल रहे हैं, दिख रहे हैं, हम अपनी मॉम की तरह दिख रहे हैं, समझ रहे हो। तो इनको ही जीन्स बोलते हैं। और सोचो, अगर हम एक ही इंसान की सब लोग औलाद हैं, मनुस्मृति में लिखा है कि मनु ही हमारे वहाँ पहले इंसान थे, ठीक है। तो उस इवोल्यूशन, या चलो हम पूर्वजों को लेकर के चलते हैं, ठीक है, हमारे वहाँ जो पहला इंसान था, कितना इवोल्यूशन हुआ होगा, टाइम के साथ कितना चेंज हुआ होगा। और हम सब इंसान हैं, और हम सब के अंदर कुछ ना कुछ बिहेवियर है, यानी कि वी आर बिहेविंग लाइक देम। सो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे अंदर अभी भी हैं, और वो हम सबके अंदर है, हम सभी के अंदर है। मतलब केवल एक मेरे अंदर नहीं है, हम सबके ही अंदर है वो, ठीक है ना। अब आप देखो, ठीक है, नेक्स्ट, कभी मार्केट में देखोगे पैसा कैसे कमाएं, ये नहीं लिखा होता है।
पैसा कमाना मतलब यही होता है कि कोई चीज़ की कमी को पूरा कैसे करें। जैसे मोटे हो गए तो वज़न कैसे घटाएँ। कभी ये नहीं लिखा रहता है वज़न कैसे बढ़ाएँ, पतलों के लिए लिखा रहता है, मगर ये नहीं लिखा रहता कि खाएँ कैसे, ज़्यादा खाएँ कैसे, ये कहीं नहीं लिखा रहता है। कहीं नहीं लिखा रहता है पैसे खर्च कैसे करें, पैसे खर्च करना सीखें, कहीं भी नहीं लिखा रहता है। क्यों? हमेशा इसका ऑपोज़िट ही क्यों सीख रहे हैं हम? हम ये क्यों नहीं सीखते कि पैसा को खर्च कैसे करें? हम ये क्यों सीखते हैं कि पैसा बचाएँ कैसे? हुँ? इसका भी रीज़न हमारे जीन्स ही हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट है, हम जो भी काम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे जीन्स का ही हाथ होता है, ठीक है? यानी कि जो भी काम हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ भी, उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे जीन्स होते हैं। हमारे अंदर के जीन्स हमें काम करने के लिए मजबूर करते हैं, ठीक है? उस काम को करने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है कि ज़्यादा खाओ, मोटे हो जाओ, है ना? अम, तो मतलब कि बेसिकली इनके कहने का मतलब है हम अपनी काम जो भी जितने भी काम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे जीन्स का हाथ होता है, कामों को, ठीक है? हुँ, नेक्स्ट। हाँ, देखो, मैंने अभी इतनी देर से मैं वही कह रही थी एंड राइटर इज़ सेइंग द सेम थिंग। आवर माइंड आवर माइंड ओके, आवर माइंड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन। इट मीन्स हमारा जो दिमाग है वो ह्यूमन इवोल्यूशन से बना है, बदलाव के तरीकों से बना है। बदलाव के तरीकों से हमारे अंदर जितना भी सोच है, विचार है, जिस तरीके से हमारा बिहेवियर है, हम सबका बिहेवियर है, तो वो हमारा जो दिमाग आज है, वो प्रोडक्ट है हमारे इवोल्यूशन का, हमारे पूर्वजों का दिया हुआ। वो हमारे अंदर कहीं न कहीं हमारे जीन्स के रूप में मौजूद है। हम सबके अंदर एक लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई हमारे अपने ही जीन्स के खिलाफ है। उनको हम कहते हैं मीन जीन्स। यानी कि हम सबके अंदर एक लड़ाई चल रही होती है। यार मानो ना मानो, इससे अच्छी किताब मैंने नहीं पढ़ी, ठीक है? हम सबके अंदर कहीं न कहीं एक लड़ाई चल रही होती है। जैसे कि हर वक़्त है, पैसा कमाएँ कैसे? पैसे के पीछे भागो, 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 भागो। पैसा तो अब इम्पोर्टेंट हो गया है। पहले इंसान खाने के पीछे भागता था कि कैसे सर्वाइवल का मोड, मतलब कैसे सर्वाइव करे इस दुनिया में, ठीक है? तो वो हमेशा एक रीज़न ढूँढता रहता है उस चीज़ को पीछे भागने का, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, इस बुक में बहुत क्लियरिटी से है। मैंने कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स स्टार्टिंग के लिखे हैं, शायद उससे आप इंस्पायर होके इस बुक को आगे पढ़ सको, क्योंकि है ये पढ़ने वाली, ठीक है? रोज़ की ज़िंदगी में हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक जानवरों वाला रास्ता, यानी कि पेट पाथ। एक रास्ता, चलो पेट पाथ, ज़्यादातर जानवर इसी रास्ते पर चलते हैं। भूख लगी है तो खा रहे हैं, लेटने का मन हो रहा है तो सो रहे हैं, फिर भूख लगी फिर खा रहे हैं, कुछ अच्छा लगा फिर खा रहे हैं, पैसे हाथ में आ जाए तो खर्च कर रहे हैं। मतलब इसको हम पेट पाथ कहते हैं, जहाँ पर हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अंदर क्रेविंग हुई, एक जानवर क्या करता है, उसको भूख लगती है वो खाता है, खाता रहता है, वो ये नहीं सोचता वो मोटा हो रहा है कि पतला हो रहा है, बल्कि जानवरों को वज़न घटाने या बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हुँ? मगर इंसान इज़ अ क्रिएशन भाई, वो तो है ऐसी क्रिएशन जिसको वज़न घटेगा अगर वो कम खाएगा, बढ़ेगा तो ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना? तो उनका ये मतलब है कि भूख लगी है तो खाना खा रहे हो, ख़त्म होते हैं तो सो रहे हो, तो ये जो हैबिट्स हैं, तो ये क्यों हैं, ठीक है? इसके बारे में ही वो बात कर रहे हैं। तो पहला रास्ता हमारा पेट पाथ है और दूसरा रास्ता है हमारा विल पावर वाला पाथ, ठीक है? हमारा विल पावर वाला पाथ मतलब कि जो चीज़ हम अपनी विल पावर से करते हैं। विल पावर मतलब हमारी अंदर की एक ऐसी ताकत जिसका यूज़ करके हम बेहतर हैबिट्स की तरफ जा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द पेट पाथ, यानी जानवरों की तरह जीने की बजाय हम अपनी विल पावर का यूज़ करके एक सही रास्ते पर चल सकते हैं।
अगर कुछ अच्छा लगे तो बार बार खाना, खराब लगे तो भाग जाना। जैसे कि मान लो बॉडी मोटी हो गई है एंड यू वांट टू लूज सम वेट, ठीक है, कुछ वजन कम करना है तुम्हें, तो तुम जाओगे जिम। अब जिम जा करके जिम करना किसे अच्छा लग रहा है? कोई किसी को नहीं, मगर खाना सबको अच्छा लग रहा है। तो जब कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो कर रहे हैं, खराब लग रही है तो नहीं कर रहे हैं। तो इसमें तुम एक जानवर ही बन जाते हो। इसमें यू आर नॉट यूजिंग योर कॉन्शियसनेस, you are not behaving like a human, you're behaving like an animal, which is not a good way for a human being to live, right? सेकेंड वे थोड़ा मुश्किल है। सेकेंड वे जो हमारे पहला पाथ तो पेट पाथ है, सेकेंड वे जो है वो थोड़ा मुश्किल है, मगर उसमें हम अपनी मर्जी चलाते हैं। अब आप देखोगे, थिंक एंड ग्रो रिच एक बुक है, उसमें उसने सिगरेट का एक एग्जाम्पल दिया था कि शिप पे एक बार वो फंस गए थे, ठीक है, पानी पानी था चारों तरफ, रास्ता भूल गए होंगे, नेविगेट नहीं कर पा रहे होंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने शिप की जो रस्सियाँ थीं, अपनी हैबिट से इतने मजबूर थे कि उन रस्सियों को पीना शुरू कर दिया था सिगरेट के बजाय। सोच के देखो, ठीक है, सिगरेट के बजाय उन रस्सियों को पीना शुरू कर दिया था। तो उसको एक इंसान ने पढ़ा और उसने डिसाइड किया कि यार मैं इतना नीच हूँ, मेरी हैबिट इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अगर मैं मुझे किसी चीज़ की लत इतनी है कि वो नहीं मिले तो मैं ये करना शुरू करूँगा। तो वो डिसाइड करता है कि अब मैं सिगरेट तब पीऊँगा when I will feel the same, means when he will feel of doing the same thing as they did, means जब वो स्टॉप करेगा, मतलब वो सिगरेट तभी पिएगा जब उसके अंदर ये हिम्मत आ जाए कि मैं भी कुछ भी पी लूँ सिगरेट ना मिले तो उसका मन इतना कभी नहीं किया। तो इन दिस केस उसने क्या यूज़ किया, अपनी विल पावर यूज़ की भाई, ठीक है ना। तो विल पावर में हम अपनी मर्जी चलाते हैं, अपनी मर्जी का काम करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मुश्किल है, उसमें हम अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, विल पावर कहते हैं। इसी ताकत से हम अपनी जानवर वाली आदतों से छुटकारा पाते हैं। तो इसी विल पावर का यूज़ करके हम अपनी जानवर वाली आदतों से छुटकारा पाते हैं। अब मेरी बात सुनो, ठीक है? अब इस वीडियो का क्या मतलब था? इस वीडियो का मतलब बस इतना है, इससे आप ये सीख सकते हो कि हम अपनी जानवरों वाली आदत जो हमारे लिए सही नहीं है, उनसे छुटकारा कैसे पाएँ, ठीक है ना? जिन जो चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है, ज़्यादा खाना, पैसे ज़्यादा खर्च करना, वैसे तो ये बुक बहुत ज़्यादा है, मगर ये सोचो स्टार्टिंग के पन्ने इतना सिखा सकते हैं अगर, तो पूरी बुक तो भई वाह! है कि नहीं? तो हम अपनी जानवरों वाली आदतों से पीछा छुड़ाने के लिए हम अपनी विल पावर का यूज़ करते हैं। विल पावर का यूज़ करके आप अपनी गंदी से गंदी आदत से भी छुटकारा पा सकते हो, ठीक है? तो लाइफ में कभी कभी भी कोई भी चीज़ परस्यू करनी है, कुछ करना है, कुछ बनना है, कोई हैबिट छोड़नी है या पकड़नी है, कुछ अच्छा करना है, तो हमेशा अपनी विल पावर का यूज़ करना। कभी लगे कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम पर, तो समझ लेना कि तुम पेट पाथ पर हो और हम पेट पाथ पर चलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। सो गाइज, आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। मीन जीन्स बुक का नाम है, काफ़ी अच्छी बुक है और मैं ये चाहूँगी कि आप चाहो तो उसको आगे पढ़ सकते हो। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैंने ये बुक कहाँ से पढ़ी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी ये वीडियो मैंने अपने पर्सनल पर्पज़ से बनाई है, टू regain everything whatever I read. So yeah, this is it. Thank you so much for watching this video. If you want some Gyan type of video, you can watch and subscribe this channel, which is going to be helpful for you and helpful for me too. I am just learning again. I'm reading it again, I guess. Thank you so much. Bye bye.